कर रहा था लाइट की। लाइट यहाँ पर मैंने नाटक शुरू किया तो लाइट एक्चुअली में क्या, यहाँ पे लोग नीचे से डालते थे, 2003 की बात है। फिर हम लोगों ने बलि नाटक किया, क्योंकि वो बलि मतलब वो बड़ा कॉमेडी था, बहुत ही सटायर था। एक गांव था बहुत हंसता खेलता, वहाँ पे कोई वो नहीं थे, क्राइम नहीं था। क्राइम नहीं था तो उनको बोला कि अरे क्राइम ढूंढ के लाओ, इंस्पेक्टर बोला। फिर वो सारे लोग लग गए क्राइम ढूंढने के लिए। फिर उन्होंने कहा, वो मुखिया के लड़के शादी हो गई, फिर मुखिया दहेज मांगने लगा। तो उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर आया, उसने कहा नहीं मुझे तो दहेज बलि चाहिए। तो उन्होंने कहा अरे हमारा गांव तो इतना अच्छा है, इतना खुशहाल है, हम कहाँ पे बलि देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं तुम अपनी बहू की बलि दो। फिर वो जो पागल लड़का था वो धीरे धीरे ना वाइफ को अपनी बहुत प्रेम करने लगा। तो उन्होंने कहा कि वो अमावस की रात को इंस्पेक्टर और ये सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया। जी अरे है ना, अरे 2 लोग देख रहे हैं भाई। हेलो। तो फिर उसमें क्या हुआ कि जो लड़का था पागल, वो सचमुच में प्रेम करने लगा और उसने ये सब लोगों की, जब वो उसको बलि चढ़ाने के लिए जलाने ले जा रहे थे तो वो खुद पे उनकी चारपाई पे लेट गया और मर गया। इतना हिट। देख रहा है, 2 लोग देख रहे हैं, एक आदमी देख रहा है मुझे। हाँ लिखा लाइव लिखा आ रहा है यार। और एक आदमी उसके बगल में आंख दिख रही है, एक आदमी देख रहा है। अरे यार आप गड़बड़ करा रहे हैं। आरिफ जी को हमारे नहीं दिख रहा है। और चलो तो यहाँ पे मैं जो मेन हमारी कहानी है बता रहा हूँ कि इस तरह से हमने मतलब जो नाटक यहाँ पे झांसी में किया, बुंदेलखंड में, मतलब पहला हम लोगों का नाटक था, पूरा हॉल भरा हुआ था, दीनदयाल सभागार। इसके बाद तो फिर नाटक करते चले गए। यहाँ पर जो मुझे इस समय देखो क्या होता है कि जब मैंने आपको वहाँ पे बताया कि गुरु प्रकट हो गए जी, झांसी जैसे ही आया हम लोगों ने एक नाटक किया, बुंदेलखंड के किंग कन्हैया कैसेट के दीपक सेठ जी भोपाल में उन दिनों अपनी बुंदेली की कैसेट वीडियो। तो एक बार मेरी मुलाकात हो गई, हमने कहा अरे सर आप सेटअप लेके यहीं आ जाओ, हम लोग यहीं बुंदेली में काम करेंगे। फिर तो ऐसा हो गया गजब, हमारे सारे कलाकार बुंदेली में काम करने लगे और बुंदेली का उद्योग उन्होंने इतना बढ़ाया ज़बरदस्त। दीपक सेठ ने सबको एक्सप्लोर किया। सबसे पहले मैंने नाटक किया था लाला हरदौल, उन्हीं लाला हरदौल जी के ऊपर फिर हमने एक वीडियो फिल्म बनाई और वो बहुत चली। फिर मैयर की शारदा भवानी के ऊपर, मतलब पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र को एक्सप्लोर हुआ, आला ऊदल का काम किया। इसके बाद देखिए आप 2005 में चूँकि मेरी लगन थी तो 2005 में हमारे पास डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी सांस्कृतिक केंद्र के संचालक के रूप में, केंद्र अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे आ गए और उन्होंने जो हाथ अपना हम लोगों के ऊपर रखा, फिर तो हम लोग निरंतर ही तरक्की करते चले गए। फिर हमने मतलब पहले हम लोग अपने पैसे लगा के करते थे, फिर तो क्या था केंद्र से पैसा आने लगा और वहाँ पे फिर हम लोगों ने रणचंडी नाटक किया। 150 साल पूरे होने पर मेरठ में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। उसमें हमारी मैडम अर्चना गुप्ता जी के स्कूल के 35 से 40 बच्चे लेके हम लोग गए और मेरठ में हमने रणचंडी का
महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का अद्भुत प्रोग्राम। इसके बाद उसके हम लोगों ने मतलब 4 शो में किया, लक्ष्मी विनायक मंदिर में किया, और भी सब जगह मतलब हम लोगों ने उसके प्रोग्राम किए। फिर रत्नेश वर्मा जी ने हमें बुंदेली लोक नृत्यों के लिए भी काम कराया, फोक के लिए काम कराया, संस्कार के ऊपर काम कराया। रिसर्च करते हुए आला उदल की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसका ऑडियो लक्ष्मण महाराज साहब के यहाँ रिकॉर्ड हुआ। वो भी बुंदेली के बहुत बड़े कलाकार हैं, तो उनके साथ हम लोग रहे। फिर रजनीश श्रीवास्तव जी के साथ भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, रजनीश श्रीवास्तव जी के साथ बहुत सारे नाटक किए। मतलब पूरी मतलब एक बड़ी लंबी थी, इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे फिर सहयोग करना शुरू किया। शरद नामदेव जी जान से लगे रहे, सुनील लायकवार, देवदत्त बुदौलिया, प्रशांत पचौरी जो मेरे साथ थे जब मैं आया किया, बैठ के देखता था। उनके जो मित्र हैं मेयर हैं, तो ये दोनों लोग आके मेरा नाटक देखते थे। तो मैंने एक दिन कहा, कहो भाई तुम भी नाटक करोगे क्या? तो प्रशांत पचौरी बोले हाँ सर मैं करूँगा। तो मैंने उसे सबसे पहले गांव वाले का रोल दिया। गांव वाले का रोल बहुत ही मन से किया। फिर मैंने उसी में इंस्पेक्टर का रोल किया। इसके पहले सगीर खान जी ने इंस्पेक्टर का रोल किया था। तो मैं बात बता रहा था प्रशांत पचौरी जी की, देखो आप लगन, उन्होंने रावण फिल्म में काम किया, रावण फिल्म मणिरत्नम जी की। इसके बाद उन्होंने 1000 एपिसोड किए चिड़ियाघर के इंडिपेंडेंट, जो मतलब मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे नीचे के लोग जो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। मैं नाटक, मोटिवेशन, माइंड पावर सब एक साथ लेके चल रहा हूं आपको एग्जाम्पल देने के लिए। लीडर पैदा करने हैं, लीडर, आपको फॉलोअर पैदा नहीं करने। आप लीडर पैदा करोगे तो उसे आप अपनी जगह पे खड़ा करके चीज़ें बता दो, आप अपने हिसाब से सारा मैनेज कर लेगा। और अगर आप केवल अपनी बड़ाई के लिए फॉलोअर पैदा करोगे तो पाएगा। तो इसीलिए हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हमें हमारे जितने भी कलाकार बंधु हैं, मौका आए तो हम लोग उसको, फिर आप देखिए बढ़ते बढ़ते मतलब हम दल का प्रोग्राम किया लोगों के साथ। इन सब में आरिफ सैडोली जी का बहुत अभूतपूर्व उनका हमारे साथ सहयोग रहा। सब जगह कंधे से। लखनऊ में हम लोगों ने काम किया, क्वींस बैटन आई तब हम लोगों ने वहाँ पे जाके बुंदेली लोक नृत्यों का प्रोग्राम किया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा दिन कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी में हमने हमारी टीम बुंदेली की ढड़कोला नाटक किया। देवदत्त बुदौलिया, शरद नामदेव, संजय तिवारी, सीलू पंडित, मतलब सचिन कंचन, सुनील लायकवार, ये सब हमारे एकदम ज़बरदस्त मतलब इतना बढ़िया नाटक था। और भारतीय अकेडमी में था, और वहाँ के जो चेयरमैन साहब, जो निदेशक जी थे, इन सब में हमारे डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी का बहुत बहुत योगदान गए। और हम लोग मतलब अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ ये इस तरह के काम करते रहे सारा। इसके बाद हम लोगों ने, हमारे अभी नहीं है, हम उन्हें बहुत याद करते हैं हम लोग, चंद्रभान जी संगीत नाटक एकेडमी से थे, ने दिया जहाँ जहाँ संगीत नाटक एकेडमी के नाट्य समारोह होते थे वो हर जगह हमें हमारी टीम को देते थे। लाला हरदौल हम लोगों ने किए, और बुंदेली नाटक जो कि इलाहाबाद के बहुत बढ़िया राइटर ने लिखा है, इतना बेहतरीन की मोहर एक धोबिन की कहानी के ऊपर है कि कैसे तुराई से राजा की मोहर हासिल कर लेती है जो उनका मुनीम मोहर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। उस नाटक का हम लोगों ने टांडा में मतलब जो संगीत नाटक एकेडमी है उसमें हम लोगों ने उसका प्रदर्शन किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं नाटक के दौर में, जो मेन है कि मतलब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना है।
दूसरे लोगों से और दूसरे लोगों के पास बैठना है, उनसे एक्सपीरियंस लेना है, उनके एक्सपीरियंस से हमें आगे बढ़ना है, किताबें पढ़नी हैं, नाटक की किताबें पढ़नी हैं, स्पीच पढ़ना है। जैसे मैंने किया क्या कहते हैं अपना तुगलक। जब मैं मुंबई गया तो एक बहुत बड़े कलाकार जो सीआईडी में आते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप तुगलक रोज़ पढ़ो, तुगलक की स्पीच पढ़ो। तो मैंने तुगलक पढ़ा। फिर खामोश, खामोश अदालत जारी है, वो भी नाटक हम लोगों ने किया। वो बहुत ही बढ़िया नाटक था तेंदुलकर जी का। तो मतलब जितने बड़े बड़े राइटर हैं। हाँ, मैं एक बार और कहना चाह रहा, मैं आदरणीय बुंदेला जी को बहुत प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार। मैं सबसे पहले उनको मिलने गया था आदर्श नगर में, जब शूटिंग चल रही थी मुझे चांद चाहिए। वहाँ से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ काम मिलेगा। अब हो सकता है उस समय मेरे लायक कोई करेक्टर ना हो, क्योंकि मैं श्याम बेनेगल जी के पास भी गया था, श्याम बेनेगल फिल्म। तो जब मैं उनके ऑफिस में पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा चेहरा बहुत रिच है और हम तो ये बड़े गरीब के लिए, तो अगली बार कभी फिर चांस देखेंगे। फिर तो ऐसा मौका नहीं लगा। मैं सुरेंद्र वर्मा जी के पास भी गया, जो राइटर थे मुझे चांद चाहिए के। तो मेरा जो देखेंगे या देख रहे हैं उनसे बस यही एक निवेदन है कि वो मन के बात करें, स्पीच आई मूवमेंट के लिए बात करें। और जो सबसे बड़ी बात है वो है हेलन केलर। हेलन केलर, उनकी आइज़ नहीं थी लेकिन वो सबसे बड़ी आर्टिस्ट थी अच्छी। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, चूँकि मैं माइंड पावर के ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। आप लोग जब ये नाटक की शुरुआत करें तो कोशिश करें कि सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बार बार रिपीटेशन से आपके सबकॉन्शियस में पहुंच जाए कि आपको कैसा रोल करना है, क्यों करना है। अगर क्यों का आंसर आपके पास नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो आप जो चीज़ करना चाहते हैं उसके क्यों का आंसर आपके पास होना चाहिए। कि मुझे नाटक करना है, क्यों करना है, क्योंकि मैं पैसा चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप, आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगी। ऐसे जैसे आपने कहा कि मैं नाटक इसलिए चाहता हूँ, तो मैं चाह रहा था, तो मेरा एक लक्ष्य था कि किसी एनएसडी बीएनए में मेरा नाटक हो जाए। तो ऊपर वाले ने अपने आप ऐसा काम करते 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 बीएनए में आखिरकार मेरा हो गया और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। अब यहाँ पर जो माइंड पावर आई है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब कोई व्यक्ति जाए और उसे हम बोल बोल के हमारा मोटिवेशन, और जब हमारे विचारों को नियंत्रित करके प्रसिद्धि पानी है या पैसा पाना है या सफलता पानी है, तो उसको हम बोलेंगे माइंड पावर टेक्निक। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। नेपोलियन हिल जो राइटर हैं, उन्होंने 19th सेंचुरी में बुक लिखी थी, सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। तो अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि आप लोग जो हमारे नाटककार हैं वो कम से कम शाम के समय 5 मिनट के लिए बैठें, और ऐसा आप खुद चेयरमैन की चेयर पे बैठें ऐसा, और आप ये सोचें कि वर्ल्ड के बड़े बड़े नाटककार सब यहाँ बैठे हुए हैं, जो जिंदा हैं या जो मर गए हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है ना वो कभी नहीं मरती, एनर्जी तो सबकी रहती है। उनसे आप आइडिया लें। वो 5 मिनट की जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसमें आप बड़े बड़े एक्टरों को बुलाएं और बोलें कि आप मुझे ट्रेन करिए। ये आपको हंसी सा लगेगा, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। वो आपको सबकॉन्शियस में ट्रेन करेंगे। जब भी आप थिएटर के लिए जाएं, रंगमंच के लिए नाटक करने जाएं, तो पर्दे के अंदर खड़े होके
5 मिनट कंसंट्रेट करके कहें कि आज का मेरा नाटक सबसे बेहतरीन और शानदार होगा, आज का नाटक मेरा ऐसा होगा कि हर डायलॉग पर पब्लिक तालियां बजाएगी। ये होता है पब्लिक को सम्मोहन करने के लिए। बहुत सारे नेता लोग भी ऐसा ही करके जाते हैं पब्लिक के पास कि सारी विशाल जो 10,000 पब्लिक बैठी हुई है, ये सारी की सारी पब्लिक मेरी बातों को ध्यान से सुन रही है और ये बार बार जब मैं बोल बोल के रुकूंगा तो ये तालियां बजाएगी। तो ये क्या है? सम्मोहन फेंकना। ये हमारी माइंड पावर का उपयोग है। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइंड पावर का उपयोग करना है। हर चीज़ आप जो ज़िंदगी में चाहते हो वो आपको मिल सकती है अगर आपने अपने मन के सबकॉन्शियस माइंड में उसको एंटर करा दिया। क्योंकि देखो, हमारे 3 माइंड हैं। एक कॉन्शियस माइंड जो मैं अभी आप लोग कर रहा हूँ, ये हमारी कॉन्शियस बातचीत हो रही है। एक है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कौन सा? जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, हमारे लीवर को कंट्रोल कर रहा है, हमारी किडनी को कंट्रोल कर रहा है, हमारे अंदर के सारे सिस्टम। कॉन्शियस माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। तो जब हम लोग सोते हैं तो सोते समय हम अपने मन में जो आपको चाहिए वो इच्छाएं अपने मन में डाल के जाएं। जब आप वो इच्छाएं अपने मन में डाल के जाएंगे तो वो धीरे धीरे फिर जो एनर्जी से बना हुआ पूरा ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड सिंक्रोनाइज होने लगेगा। और सिंक्रोनाइज होके जैसे ही वो चीज़ की फ्रिक्वेंसी और आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। लेकिन जो जो रास्ते आपको बताए जाएंगे उस रास्ते पे आपको चलना है। आपको हिंट्स मिलेंगी, आपको लिंक्स मिलेंगे, आपको सजेशन मिलेंगे कि देखो अब ऐसा करना है। अब अगर आपने नहीं किया, अब जैसे किसी ने मुझसे कहा देखो डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी आ गए हैं, जाके मिलाओ उनसे। मैं चला गया तुरंत। उन्होंने कहा अरे अरे आओ आओ चतुर्वेदी जी बहुत अच्छे आए, हमें भी काम करना है, आपको भी काम करना है। तो ये, और मैं नहीं जाता, मैं सोचता अरे नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे क्या करना। तो फिर हम इतने आगे, आपको हिंट मिलेगी, काम आपको करना है, हमेशा तैयार रहना है। आप अपनी प्रैक्टिस, जैसे वायलिन ऐसे ही नाटक वाले भी स्पीच की प्रैक्टिस, चेहरे की प्रैक्टिस, एक रंग योग वो कराई है, वर्कशॉप कराई है, उनका नेट पे उपलब्ध है रंग योग। क्यों है तो एक्टर है, बॉडी नहीं है, बॉडी के एक्सप्रेशन नहीं है, आइज के एक्सप्रेशन नहीं है तो एक्टर नहीं है। तो उसके लिए रंग योग पे जाएं। लोग जो नए एक्टर हैं वो रंग योग जरूर करें, क्योंकि आवाज़ सही होना, फिर बॉडी सही होना, आपको कितनी देर बैठना पड़ेगा। देखो लोग बाग, बहुत से लोग जो नए एक्टर हैं वो इरिटेशन होता है कि हमें इतनी जल्दी बुला लिया। देखो क्या होता है, हर जगह का जो वातावरण है, जैसे शूटिंग का वातावरण है, जब आप आधा 1 घंटे पहले जाओगे तब आप उस वातावरण में रंग पाओगे, तब आप उसमें एडजस्ट हो पाओगे, तब जाके वो आपको फिर एक्टिंग के लिए बुलाएंगे। तो आपको बैठ के वहाँ पे सारी चीज़ें करते रहना है। और ध्यान चीज़ें हमारी ज़िंदगी की आवश्यकता होती है, वो तुरंत हमें प्रोवाइड। बेटर ये है कि 20 से 25 मिनट सुबह या शाम को ध्यान करने की आदत डालें। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि जो साउंड्स वेव है, साउंड्स वेव क्या होता है कि एयर में बहुत स्लो जाती हैं और किसी लोहे जाती हैं। वैसे ही हमारी बॉडी का है, तो उस चीज़ को जो हमें चाहिए उसको हम जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो जल्दी हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि इसी दुनिया में, इस ज़िंदगी में सारी चीज़ें चाहिए।
अब अगर हम यम नियम धारणा और वो सारे जो अष्टांग के 8 योग वो करेंगे तो फिर तो हमारी ज़िंदगी उन पूरे में निकल जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे। आप केवल ध्यान करो और ध्यान करके अपने मन को कंसंट्रेट करो और ध्यान के कंसंट्रेशन की अवस्था में अपने मन की सबसे तेज जो आपकी इच्छा है वो आप बोलिए। जब आप वो इच्छा बोलेंगे तो आपका एकदम ध्यान बढ़िया हो जाएगा और आपको वो सारी चीज़ें उससे मिल जाएंगी। अभी मैं और एक बात और बताना चाह रहा था कि नाटक के जो लोग हैं वो सारे मन में अपने दृढ़ विश्वास के साथ पूरा काम उसमें करें, क्योंकि अगर वो हो जाएंगे तो नहीं, सारी चीज़ें करना है, करेंगे हर जगह अपना काम करें, किसी के साथ काम करें, हर डायरेक्टर के साथ काम करें। यार हम एक के बन के रह गए तो एक के साथ ही काम करेंगे, नहीं, हर आदमी का अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग उसकी काम करने का तरीका है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ काम करेंगे बुंदेलखंड उतना ही समृद्ध होगा। आप आज झांसी के साथ करें, कल सागर के साथ करें, परसों जबलपुर के साथ करें, भोपाल के साथ करें, ग्वालियर में भी बढ़िया संस्थाएं चल रही हैं। प्रशांत चौहान जी ने ग्वालियर के बहुत हम लोगों को मदद की, और प्रशांत चौहान जी हैं, अरुण काटे जी हैं, सागर से भी हैं, और ललितपुर से हमारे रवि चौहान जी हैं। तो इन लोगों से सबसे मिलते रहें, अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहें, तो इससे आपका जो मस्तिष्क होगा वो मतलब एक समृद्ध मस्तिष्क बन जाएगा। और आप एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ, हमें एटीट्यूड कृतज्ञता की हमें प्रैक्टिस करनी है। हम जैसे सुबह उठते हैं ना, तो जब हम चाय पीते हैं, चाय पीते समय आपको कृतज्ञ होना है सभी के लिए, जो भी जिस धर्म का है, उन सभी धर्मों के मेन जहाँ से धर्म निकला उसके लिए, आपके कुल देवता के लिए, आपके जितने भी एंसेस्टर हैं, दादा दादी नाना नानी, इन सबको आपको धन्यवाद अदा करना है। और आप जो इस समय बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं और रोज़ हम लोग यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, उस सब के लिए भी हमें भगवान को या ऊपर वाले इसको मानता है, मतलब ग्रेटिट्यूड का करना है। क्योंकि क्या है, ग्रेटिट्यूड जब हम लोग शो करते हैं तो हमारे मन में एक दया का भाव आता है, एक मतलब अपने आप को समर्पण का भाव आता है। समर्पण के भाव से हमारे मन के अंदर जैसे जो एड्रिनल और पीनियल ग्लैंड्स हैं, उनसे जो केमिकल जो निकलते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा सारे ऑर्गन्स को ठीक कर देते हैं। उनसे जो हमारे मन में हमारा जो मस्तिष्क है वो ट्रांसमिशन है, मतलब जैसे रेडियो का ट्रांसमिशन, हम लोग जब पहले टीवी लगाते थे पुराने टाइम में तो एंटीना लगाते थे, तो ये हमारा जो मस्तिष्क है ये पूरा एंटीना है। तो ये जब हम लोग ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो एंटीना खुल जाएगा और जो आपकी इच्छा होगी वो इच्छा की फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे आपके पास आएगी और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आप अभी से करना शुरू करिए, कल से या आज से ही शाम से शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे 40 दिन में आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो 40 डेज और उसके बाद शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे, एकदम नहीं होगी। क्योंकि एकदम जो आपका डीप मन है वो बिलीव नहीं करेगा। जो मन विश्वास कर लेता है वो चीज़ ईश्वर प्रकट कर देता है। आप अगर विश्वास कर लोगे तो वो भी प्रकट हो जाएगी। मैं आपको एक बात और छोटा सा उदाहरण और दूंगा, टाइम तो मेरे ख्याल से कम बचा है शायद। मैं माइंड पावर की बात बता रहा कि मैं जब मैं नया मतलब 2010 की बात है, BMW के बारे में मैंने सुना था, पहली बार मैंने सुना। उसके पहले मैं नहीं जानता था कि BMW कार है। तो उसमें लिखा था कि अगर आप रोज़ रात में जो मन में इच्छा है वो मतलब बोल के सोएंगे तो वो पूरी होगी। तो मैं BMW ऐसा करके सो रहा था।
आप बिलीव नहीं करोगे, 10 दिन के बाद तो मुझे मेरे हेडक्वार्टर से फ़ोन आया कि मैडम FNCO जी जा रही हैं जयपुर, आपको उनके साथ जाना है। मैं उनके साथ जयपुर गया। अब आप देखिए चक्रव्यूह। मैडम ने कहा कि मेरे हस्बैंड अपनी ID भूल आए हैं, देवराज जी आप सर को एयरपोर्ट के अंदर करके आइए। अब मैं सोचा मैं क्या करूँगा जयपुर जैसी जगह में, लेकिन तो हम लोग स्टेशन से चल रहे थे और पीछे नौकर चल रहा था। मैंने देखा कि जयपुर स्टेशन के अंदर से एंट्री कर रहा था, BMW एंटर हो रही है। आप विश्वास करोगे कि मेरे मन में में रोमांच हो गया BMW देख के, क्योंकि मैं 5 दिन पहले ही BMW के बारे में सोच रहा था। और BMW एंटर, मैं गेट की तरफ जाने लगा तो जो सर के फ्रेंड आए थे वो बोले अरे आइए सर बैठिए। मतलब मुझे BMW में बैठने का मौका मिल। हम गए अंदर, हमने सर को अंदर, सिक्योरिटी थी उनको बताया कि सर और ID नहीं है। बोले अच्छा ठीक है जाने दीजिए। फिर जब मैं लौट के वापस आया तो वो जो सर थे जिनकी BMW थी उन्होंने मेरे को अपने बगल में बिठाया। उन्होंने कहा देवराज जी मैं तो गांव से दूध बेचने आता था यहाँ जयपुर और गड्ढे खोदता था, लेकिन काम करते करते लगन से आज वो कम से कम 1000 और मेरा ये सब नाटक का काम है। ये सब में बताने का डबल पर्पज़ ये है कि नाटक के साथ माइंड पावर, मानसिक शक्तियों का उपयोग लोग जल्दी से जल्दी बुंदेलखंड फिल्म को समृद्ध बनाए। बुंदेलखंड फिल्म जगत कैसे समृद्ध बनेगा? 10 लोग 100 10,000 लोग एक साथ सोच कि बुंदेलखंड फिल्म उद्योग कैसे बनेगा। हमें बुंदेलखंड फिल्म उद्योग को बाकी का काम ऊपर वाला करेगा, बाकी का काम ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी करेगी। वो अपने आप हमें ऐसे सिग्नल भेजेगी कि हमारे जो 205-5,000 लोग हैं वो उन सिग्नल को पकड़ के लाएंगे और यहाँ पर बुंदेलखंड फिल्म उद्योग का निर्माण होगा। 3 लोग एक विचार सोचें तो मैं सबसे जल्दी हम लोग है कि हम लोग टांग खींचते रहते हैं। टांग खींचने में हम लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सीधा स्पष्ट कहा लोग यज्ञ करेंगे और यज्ञ में देवताओं जिससे देवता ये समझेंगे कि इन्होंने निस्वार्थ भाव से हमें ये आहुति दी है तो वो देव में समृद्ध करेंगे। ये बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग एक दूसरे की टांग ना खींचते हुए हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें, सब लोग सहयोग करें, सब लोग एक जैसा सोचें, सब लोग फिल्म उद्योग बुंदेलखंड फिल्म उद्योग जो बना हुआ है उसके जो कर्ता धर्ता हैं, जो सारे लोग संचालक हैं, उनको हम अपनी पूरी मदद करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करें, क्योंकि इससे फिर हमारा पूरा बुंदेलखंड फिल्म उद्योग स्थापित हो जाएगा। देखो बुंदेलखंड राज्य भी कभी ना कभी तो बनेगा ही, इतने सारे लोग उसमें लगे हुए हैं तो बुंदेलखंड फिल्म उद्योग भी बनेगा ही बनेगा। और ये तो बन ही चुका है, बस हमें बढ़ाना है। और जगह जगह से लोग इससे जुड़ रहे हैं, आरिफ जी और बाकी के जो लोग इसमें चल रहे हैं काम कर रहे हैं, तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो सब रहेगा वो मैं फिर आपसे किसी दिन आरिफ जी बुलाएंगे तो मैं फिर आऊँगा। नमस्कार, जय बुंदेलखंड फिल्म उद्योग।